अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। इस टॉपिक से पहले मैं एक छोटी सी आपको एक स्टोरी बताता हूँ। हम हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की जो एकेडमी है वहाँ पर एक दिन हमारा ऐसा होता है जिसमें एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर हम सिर्फ इंग्लिश में डिस्कशन करते हैं। उस दिन उर्दू बोलना अलाउ नहीं होता, वो इंग्लिश में ही टॉपिक होता है। तो एक दफा ऐसा हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत पुरानी बात है, उन्होंने ऐसा कहा कि हम हमारी वोकैबुलरी वीक है। अक्सर आप लोग भी कहते हैं हम इसलिए इंग्लिश नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी वोकैबुलरी इंग्लिश की वीक है, हमारे पास इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है। चले एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर मैंने उनको कहा कि क्या आपकी उर्दू ठीक है? तो उन्होंने कहा उर्दू तो आती है हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर गौर करें तो आपकी उर्दू भी ठीक नहीं होती। वो इसलिए ठीक नहीं होती कि हम जो अपनी डेली रूटीन में अल्फाज बोलते हैं वो भी इंग्लिश के हैं। अगर हम ऐसा उनको, मैंने जब स्टूडेंट को चैलेंज किया ठीक है आप में से 1 मिनट उर्दू में बात कर कर देखें, लेकिन फिर उस उर्दू में इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वो उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जो 1 मिनट में उर्दू में बात कर सके, ऐसी बात जिसमें इंग्लिश का एक भी वर्ड ना आए। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लेंगे, हमारी डेली रूटीन में जैसे मैंने यहाँ पर अल्फाज लिखे हैं, ये वो अल्फाज है जो हम सारा दिन बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनकी उर्दू नहीं पाई जाती, उर्दू पाई जाती है, लेकिन हम बोलते नहीं है क्योंकि वो हम इंग्लिश को इंडल्ज कर चुके हैं उसके अंदर। अब वो कौन से अल्फाज हैं, जरा दिलचस्प अल्फाज हैं, आपको मालूम तो हो कि मीनिंग क्या है जो आप बोलते हैं। सिम जो आप मोबाइल में डालते हैं सारा दिन आप बोलते हैं उसकी सिम है, इसकी सिम है, जैज की, टेलीन, इससे क्या बनता है? सारिफ का शनाख्ती पुर्जा, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, यानी कि सारिफ का शनाख्ती आला या पुर्जा कह ले। एम्बुलेंस जिस पर पेशेंट को लेकर जाया जाता है, उससे बनता है सफरी शफा खाना, यानी कि एक ऐसा ऐसी डिवाइस है जो सफर के दौरान आपको शिफा दे, सफरी शफा खाना कहा जाता है। ये मेरी रिसर्च बेस्ड है, मैंने इसको ऑब्जर्व की, ये रिसर्च किया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से बोल रहा हूँ, ये फैक्चुअल चीजें, आप इसे काउंटर चेक कर सकते हैं। डॉक्टर का तो आपको मे भी कुछ लोगों को मालूम हो, बेशतर को नहीं भी होगा, तबीब कहा जाता है। स्कूल हम सारा दिन बोलते हैं, उसे दर्सगाह कहा जाता है। कैलेंडर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि शायद आप में से कुछ ही लोगों को मालूम होगा कैलेंडर की उर्दू क्या है। तो कैलेंडर को उर्दू में जंतरी कहा जाता है। ठीक है जी। एंड आगे चलते हैं, टीवी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टीवी, उसके घर टीवी है या टीवी नहीं है। टेलीविजन को दूर नुमाई कहा जाता है, उर्दू में दूर नुमाई। देन ट्यूबलाइट, आपके घरों में जो लाइट्स लगी हुई हैं उसको कहा जाता है क्या, क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बरकी कुमकुम, यानी बरकी लाइट को कहा जाता है, और कुमकुम रोशनी या डिवाइस को कहा जाता है। तो बरकी कुमकुम, इलेक्ट्रिक लाइट या ट्यूब लाइट या इवन बल्ब वगैरह को भी ये कहा जाता है। देन आपके पास टिश्यू पेपर हर घर में मौजूद है, आपके टेबल पर पड़ा हुआ है, उससे क्या बनता है? रेशे का सफा। आप अगर गौर करें, ऐसा सफा जो रेशे से बना है, रेशे का सफा, उसे टिश्यू पेपर कहते हैं, लेकिन हम तो टिश्यू पेपर ही बोलते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वो अल्फाज हैं जो हम सारा दिन बोलते हैं। और अगर आपको कहा जाए कि आपकी उर्दू अगर इंग्लिश अच्छी नहीं तो उर्दू में बात करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लफ्ज आप बोल सकेंगे, आपको मालूम भी हो। चले आप जरा मालूम होने की हैसियत तक तो आपको मालूम होना, कहते हैं बेशक आप बोलते ना हो, लेकिन मालूम होना तो किसी हद तक। देन मोबाइल, मोबाइल का वर्ड जो है अगर गौर करें तो ये मोबिलिटी से निकला है, यानी कि इधर उधर मूव करना। जैसे मोबाइल वैन्स होती हैं, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो क्यों उसको मोबाइल कहा जाता है? इट्स लाइक अ पोर्टेबल डिवाइस, आप अपनी पॉकेट में रखते हैं और इधर उधर मूव करते हैं, मोबिलिटी उसके अंदर गश्त करता है, तो उसे गश्ती कहा जाता है। ऐसी डिवाइस जो गश्त करती है उसे गश्ती कहा जाता है। सेम लाइक मोबाइल वैन्स होती हैं जो आपकी पुलिस के पास होती है, वो इधर से उधर गश्त कर रहे होते हैं, मोबिलिटी करते हैं, उसे गश्त करने वाला नाउन निकला उससे, तो वो मोबिलिटी करने वाला, तो वो मोबाइल डिवाइस को गश्त करने वाला यानी कि गश्ती कहा जाता है। देन ड्रामा, ड्रामा को उर्दू में नाटक कहा जाता है। हम ड्रामा या मूवीज ये वगैरह देखते हैं, ड्रामा इज नाटक इन उर्दू। माइक्रोफोन जो आपने जैसे मैंने यहाँ पर लगा हुआ है, जो डिवाइसेस में लगा होता है, उसे आवाज रसा आला कहा जाता है। ऐसा आला जो आपकी आवाज को रसाई देता है दूर तक पहुंचाने के लिए। हैंड फ्री, आपके मोबाइल का ये जो आप ईयरफोन लगाते हैं उसको दस्ते आजाद कहा जाता है, यानी कि आपके उसके जब हैंड फ्री लगाते हैं तो ऑब्वियसली आपके हाथ आजाद हो जाते हैं, आपको तो फिर हैंड फ्री लगाने के बाद उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। सो ये वो अल्फाज हैं जो आप सारा दिन बोलते हैं, लेकिन जब मैंने ही अपने ही स्टूडेंट्स को चैलेंज किया कि 1 मिनट फिर आप उर्दू में बोलकर दिखाएं, इंग्लिश में वोकैबुलरी वीक है मान लिया, तो क्या उर्दू की वोकैबुलरी अच्छी है? इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अल्फाज होंगे जो शायद आपके ज़हन में अभी भी आ रहे हैं, जो आप सारा दिन बोलते हैं, लेकिन आप उसकी उर्दू ना कर सकते हैं, ना जानते हैं। इन लफ्जों की उर्दू पाई जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने खुद से बनाई, ये वाकई ही रियल उर्दू है, लेकिन हम बोलते नहीं तो है। कहने का मकसद है कि कहने का अगर मकसद है आपकी इंग्लिश वीक है
तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम उर्दू और इंग्लिश को मिक्स कर कर ही बोलते हैं कोशिश करने से। हमारी तो उर्दू में भी काफी गुंजाइश है जो हम ठीक नहीं कर सकते या जानते भी नहीं है। लिहाजा कोशिश करना कभी भी ना छोड़ें, इंग्लिश को बोलने की कोशिश करें। कम से कम मेजर वोकैबुलरी जो आपकी लाइफ में इर्द गिर्द पाई जाती है उसको इनहेंस करना। इंग्लिश की बात कर रहा हूं तो आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स याद करने जो मैं स्टेज पर भी डिफाइन करता रहा हूं, जैसे टेंसेस है, मॉडल वर्ब्स है, देन स्ट्रक्चर्स हैं, देन पार्ट ऑफ स्पीच के मेजर कंपोनेंट्स आप याद कर लें तो आई थिंक आप इतनी इंग्लिश बोल सकते हैं कि अगले बंदे तक अपना मीनिंग कन्वे कर सकें। उम्मीद करता हूं इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझ आया होगा। और अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रजा काज़मी सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और बेसिक से एडवांस तक के लेक्चर देखें। और अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी मुकीम है, ऑनलाइन कोर्स करना चाह रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करें, मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाएं।